अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये ग्रेड 9 और फर्स्ट ईयर यानी कि एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी जो है उसमें भी ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है। सो इसको हम जनरली डिस्कस करेंगे ताकि दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये फिजिबल हो। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि तमाम लोग जो बायोलॉजी से कंसर्न रखते हैं या बायोलॉजी को पसंद करते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेड 9 का हमारा लेक्चर था, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उनको फॉर्म करने के लिए, उनको बनाने के लिए किस तरह से कौन कौन से जो प्रोमिनेंट नाम थे, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने कौन कौन सा काम किया और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट रैंक्स एंड टेक्सॉन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और फिर जाके जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो वजूद में आया जिसमें हम तमाम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई कर सकें। सो जो फर्स्ट सिस्टम जो कह लें कि साइंटिफिक बेसिस पे जो फर्स्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑल्दो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की जो हिस्ट्री हमने प्रीवियसली डिस्कस की उसमें हमने ये बात की कि फर्स्टली टू ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। फर्स्ट जो कह लें कि काविश थी, फर्स्ट जो एक कोशिश थी वो थी अरिस्टोटल की। फर्स्टली अरिस्टोटल इंट्रोड्यूस्ड टू ग्रुप्स। ये दो ग्रुप्स थे, नंबर 1 पे एनिमल्स एंड नंबर 2 पे प्लांट्स। सो अरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को दो अलग ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। ये कह लें कि ये जो क्लासिफिकेशन थी ये चलती रही, लेकिन कह लें कि जो इसको प्रॉपर एक साइंटिफिक बेसिस पे और प्लांट्स के अंदर जो है वो साइंटिफिक कैरेक्टर्स जो हैं उनकी बेस से जो क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स और एनिमल्स में, ये क्लासिफिकेशन जो है इन्हीं दो ग्रुप्स को मोल्ड किया गया इन 1735 और बाकायदा तौर पे उसको पब्लिश किया गया 1758 में। तो दूसरे नंबर पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से काम करने वाले जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो हैं जी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया जी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1735। लेटर ऑन 1758 में बाकायदा तौर पे टू किंगडम्स जो हैं यानी कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जब इनिशियली उसको वेजिटेबिलिया कहा गया किंगडम प्लांटी को, तो इन 1758 जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी पब्लिकेशन हुई। तो फर्स्टली टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1758 बाय कैरोलस लीनियस। अब इसमें बाकायदा तौर पे एनिमल्स, तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं इनको इंक्लूड किया गया इन अ सेपरेट किंगडम एनिमेलिया, और प्लांट्स को, तमाम के तमाम प्लांट्स को जो है वो इन किंगडम प्लांटी, या जैसे मैंने पहले नाम बोला किंगडम वेजिटेबिलिया के नाम से जो है वो इसको मौसूम किया गया। सो कैरोलस लीनियस जो है ये आम तौर पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बुक्स में ऐड किया जाता है, लेकिन ये नाम शायद कैरोलस लीनियस का नाम लेते हुए लोग हिचकिचाते हैं। कैरोलस लीनियस जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया बायोलॉजी के हवाले से। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो करीबन हर स्टूडेंट जो है वो जानता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने बाकायदा तौर पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसकी कह लें कि साइंटिफिक बेसिस पे बुनियाद रखी और कई एक ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया, उनकी नेमिंग की, यानी कि उनको नाम दिए और बाकायदा तौर पे उनको क्लासिफाई किया। हम आज जो कह लें कि इन
टुडे जो नाम यूज़ किए जाते हैं, साइंटिफिक नाम, जैसे कि रोज़ा इंडिका है, ठीक है, रोज़ा इंडिका, होमो सैपियंस, इसी तरह से ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये सारे के सारे लीनियस, कैरोलस लीनियस के रखे हुए नाम हैं। सो कैरोलस लीनियस ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसमें से एक जो कह रहे हैं कि बड़ा काम है, वो बाकायदा तौर पे साइंटिफिक बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की रीअरेंजमेंट थी। ऑल्दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो चल रहा था, हम ना चाहते हुए भी आज हम प्लांट्स को देखते हैं तो हमारा जहन जो है उन प्लांट्स को क्लासिफाई करता जा रहा है कि ये प्लांट है, ये प्लांट है। प्लांट्स के हम करेक्टर्स हमारे जहन में हैं कि उनमें लीव्स हैं, उनकी स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, उन पे फ्लावर्स लगते हैं कुछ प्लांट्स पे, वगैरह वगैरह। ये करेक्टर्स हमारे जहन में हैं, तो ऑटोमेटिकली हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। इसी तरह से एनिमल्स को हम देखते हैं तो हम देखते हैं वो लोकोमोटिव हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये सारे करेक्टर्स हम देखते हैं। और फिर वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे एनिमल्स, वो हिट्रोट्रोफ्स हैं। तो इस तरह के ये करेक्टर्स जो हैं, इनको हम हमारे जहन जो है ऑटोमेटिकली हम प्लांट्स को एक तरफ और एनिमल्स को दूसरी तरफ जो है वो रखते जा रहे होते हैं। सो ये कह लें कि ये नेचुरल है, लेकिन इसको साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करना कि किन किन बेसिस पे और बाकायदा तौर पे जो है वो कैटेगराइज करना, और सैम्पल के तौर पे, एग्जांपल्स के तौर पर कई एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, ये बहुत बड़ा काम था, और ये काम कैरोलस लीनियस ने परफॉर्म किया। अब हम फर्दर देखते हैं कि लेटर ऑन कैरोलस लीनियस ने 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्दर मॉडिफिकेशंस होती रहीं। आज के लेक्चर में हमने ये दो चीज़ें तो डिस्कस की कि पहला जो कह सकते हैं मौजूद जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, जिसने बाकायदा दो नाम दिए, एनिमल्स और प्लांट्स, दो ग्रुप्स में इनको ऑर्गेनाइज़ किया, अरेंज किया, क्लासिफाई किया, ही वॉज एरिस्टोटल। और ये करीबन एरिस्टोटल का जो ज़माना है, एरा जो है वो है 385 टू 322 BC। सो उसके बाद कैरोलस लीनियस ने बाकायदा तौर पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे काम किया। नेक्स्ट हमने बात करनी है कैरोलस लीनियस ने जो दो सिस्टम दिए, कह लें कि किंगडम्स दिए, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। इनमें उसने किस तरह से जो है वो क्लासिफाई किया, और कह लें कि जब तक एट द एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1866 इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय अर्नस्ट हैकल। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहरहाल टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय कैरोलस लीनियस, उसमें इन दो किंगडम्स के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से प्लांट्स मौजूद थे और उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया था। इसी तरह से किंगडम एनिमेलिया जो है उसकी बात हम करेंगे, किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो शामिल थे। तो पहले हम बात करते हैं जी, क्योंकि नाम हमने लिखा है किंगडम एनिमेलिया का, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, तो हम एनिमेलिया से स्टार्ट करते हैं। सो फर्दर जो हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फर्स्टली हम एनिमल्स को देखेंगे जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बात स्टार्ट करते हैं विद एनिमल्स। लेट्स से एनिमल्स, या हम कहते हैं जी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास सारे के सारे एनिमल्स शामिल हैं, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर एनिमल्स शामिल हैं। सो जी यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं एनिमल्स। ये एनिमल्स जो हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन सी दो मेजर कैटेगरीज हैं जी? नंबर वन पे इनवर्टिब्रेट्स हैं,
इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेटा, और दूसरा सब किंगडम हमारे पास बन जाता है जी वर्टिब्रेट्स का या वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स। सो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए जी, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किस तरह से किया गया? इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया जी इस तरह से कि 9 फाइला जो हैं, यानी कि फाइलम सब किंगडम इनवर्टिब्रेटा जो है या सब किंगडम इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स हम इनको बोलते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स जो थे इनको क्लासीफाई किया गया इनटू 9 डिफरेंट फाइला। इनमें जो मेजर नाम है मैं वो एनलिस्ट कर देता हूँ। अब फर्दर फिर ये था कि एनिमल्स जो हैं इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर इनमें फर्दर इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया इस बेस पे, सेलुलर बेस पे, सेलुलर लेवल पे इनको क्लासीफाई किया गया जी टिश्यू बेस पे, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू बेस पे, और इसी तरह से इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बेस पे। तो मैंने इशारतन लिख दिया जी सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन, टिश्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन है, और फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन है। इनवर्टिब्रेट्स में जिनमें सेल्स डेवलप हुए यानी कि यूनिसेलुलर, उनमें हम 2 फाइलम लिखेंगे। फाइलम, फर्स्ट फाइलम है जी फाइलम प्रोटोजोआ। इसमें तमाम के तमाम यूनिसेलुलर एनिमल्स शामिल हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। इसी तरह से इसमें टिश्यूज़ नहीं हैं तो वो एक और ग्रुप है फाइलम पोरिफ्रा, फाइलम पोरिफ्रा जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह आ जाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस। इसी तरह से नेक्स्ट जब टिश्यूज़ डेवलप हुए हैं इनको टिश्यू लेवल पे हम फर्दर जो है वो देखते हैं जी कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में फर्स्टली टिश्यूज़ डेवलप हुए इनमें आ जाते हैं जी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम, ठीक है जी। इसी तरह से जिनके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो टिश्यूज़ डेवलप हुए वो है जी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसी तरह से एक और फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया। हालांकि फाइलम निडेरिया को हमें ऊपर लिखना चाहिए। फाइलम निडेरिया और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हैं इनमें बाकायदा तौर पे टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो चुके थे। इनमें टिश्यूज़ नहीं है, ये यूनिसेलुलर हैं, ये हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन हम इनको इनमें कह लें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए हम इसको टिश्यू कंसीडर नहीं करते बिकॉज देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक सेल अपने लेवल पे काम कर रहा है। सो इनमें अगर बात करें तो निडेरियन और फाइलम निडेरिया और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है ये टिश्यू लेवल पे हैं। अब टिश्यू लेवल को हम फर्दर 2 पार्ट्स में असल में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो दोनों फाइला लिखे गए हैं ये एसिलोमिक हैं, ये एसिलोमेट्स हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों फाइलम जो हैं इनके अंदर बाकायदा सिलोम नहीं है, सो हम इनको बोलते हैं एसिलोमेट्स। ये दोनों फाइलम जो है ये एसिलोमेट्स हैं। अब नेक्स्ट जो है ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे कौन कौन से फाइला आ जाते हैं इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक साइड पे ज़रा लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको जो है वो मिक्सअप ना हो। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जी ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल जिन ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुआ उसमें कौन कौन से फाइलम जो है वो शामिल हैं जी। इसमें हम फाइलम जो हैं उनको एनलिस्ट करते हैं। इसमें है जी नंबर 1 पे, इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एनिलिड्स हैं, फाइलम एनिलिडा। इसी तरह से फाइलम नेमाटोडा,
फाइलम नेमाटोडा। इसी तरह से जी हमारे पास है फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एकाइनोडर्मा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब ये देखें 5 फाइला ये है, 5 + 2 ये है और +2 ये 9 टोटल फाइला हैं। इन सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ये सिलोमेट्स हैं। ये जो हमने फाइला जो एनलिस्ट किए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट वर्ड सिलोम से है, सिलोम कैविटी। इनके अंदर जो है वो कह लें कि कैविटी या तो डेवलप्ड ही नहीं है जैसे कि निडेरियंस हैं, और इनके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं इनके अंदर निडेरियन जो है इनके अंदर सिलोम जो है वो कह लें कि किसी हद तक बनी हुई है, कंप्लीट सिलोम नहीं है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इनके अंदर भी सिलोम नहीं है, तो ये इनको इसलिए हम बोलते हैं एसिलोमेट्स। अच्छा जी, इनके अंदर तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि इनके अंदर कोई सिलोम प्रेजेंट हो, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और ये हैं तो ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, और इनमें कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हम इनको कंसीडर नहीं करते इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर एनिमल्स। ये हो गए जी एसिलोमेट्स और ये हो गए सिलोमेट्स। अब ये तो थी इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन। अब अगर वर्टिब्रेट्स को देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स जो हैं इनको फर्दर 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया। वर्टिब्रेट्स जो हैं इनको 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया जी। नंबर 1 पे क्लास फिश, क्लास फिश, और इसको फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे बोनी फिशेस, बोनी फिश, और नंबर 2 पे कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। उसके बाद ये सेकंड क्लास है जी, क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के बाद जी इसके बाद नेक्स्ट क्लास है जी क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। इसमें सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। क्लास फ़िश में नाम से ज़ाहिर है फ़िशेस हैं। क्लास एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग हैं, ठीक है, और क्लास रेप्टिलिया के अंदर जी मौजूद हैं सारे के सारे स्नेक हैं, लिजर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो क्लास रेप्टिलिया में आ जाएंगे। इसी तरह से फिर है जी हमारे पास क्लास एवीज़, इसके अंदर सारे के सारे बर्ड्स आ जाएंगे। और इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास है क्लास मैमिलिया, क्लास मैमिलिया। क्लास मैमिलिया जो है इसको फर्दर कई सब क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग लेइंग मैमल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग लेइंग मैमल्स हैं। इसी तरह से प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटल मैमल्स। सो कहने से मुराद ये है कि ये क्लास मैमिलिया जो है इसको फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। सो इन किंगडम एनिमेलिया, अगर हम एक किंगडम एनिमेलिया का एक ओवरव्यू लें तो हम देखते हैं एनिमल्स को हम 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में फर्दर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखते हैं, सेल लेवल पे 2 फाइला, टिश्यू लेवल पे 2 फाइला, और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जिनमें बाकायदा तौर पे डेवलप हो चुके हैं उनके अंदर 5 फाइला है।
प्रोटोजोआ, पोरिफरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। तो ये 9 डिफरेंट फाइला जो हैं ये मौजूद हैं किंगडम एनिमेलिया के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स को फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और उन क्लासेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि क्लास फिश जो है इसको बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में डिवाइड किया जाता है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस और इसी तरह से क्लास मैमेलिया जो है इसको फर्दर कई सब क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। ये थी जी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यानी कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन थी। अब हम बात करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के हवाले से कि अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट्स को किस तरह से जो है वो अरेंज किया गया। जी प्लांट्स जो हैं यहाँ पे हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर किसी किस्म का वायरसेस को हमने इंक्लूड नहीं किया, हमने बैक्टीरिया वगैरह को, यहाँ पे फंजाई की बात नहीं हुई जो कि हम आम तौर पे सुनते हैं, फंजाई की बात नहीं हुई और ना ही जो है वो किसी कह लें कि बैक्टीरिया वगैरह की बात हुई, साइनोबैक्टीरिया की बात हुई, एलजी की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे किसी किस्म की जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं हुई। तो हम इसका मतलब ये है कि जो अब तक इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम काउंट नहीं कर सके, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स का हमने जिक्र नहीं किया, डेफिनेटली वो किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद होंगे। और ऐसा ही है किंगडम प्लांटी के अंदर अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट्स जो हैं, हम बात कर रहे हैं जी किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद प्लांट्स के अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड किया गया, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, एलजी वगैरह जो हैं उनको अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दोनों में से किसी एक तरफ तो रखना पड़ता, तो ऐसा ही किया गया, उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। लेकिन किस तरह से, हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। लेट्स से प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं चूँकि किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को हम प्लांट्स ही अब बोलेंगे। अब प्लांट्स देखा गया कि प्लांट्स 2 तरह के हैं, कुछ जो हैं वो थैलस बॉडी रखते हैं, इनको नाम दिया गया जी थैलोफाइटा। प्लांट्स के इस ग्रुप को नाम दिया गया जी थैलोफाइटा। ये है जी डिवीजन थैलोफाइटा। फिर इस थैलोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया गया जी। इस थैलोफाइटा के अंदर मौजूद थे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से जी? शिज़ोफाइटा, शिज़ोफाइटा, ठीक है जी। इसमें मौजूद थे जी प्योरली थैलोफाइटा या हम बोलते हैं एलजी। इसमें मौजूद थे जी फंजाई, इसमें मौजूद थे फंजाई। इसमें मौजूद थे जी लाइकन, लाइकन जी। तो थैलोफाइटा जो है थैलस बॉडी रखने वाले, थैलोफाइटा या थैलस बॉडी से क्या मुराद है? जिनमें प्रॉपर रूट, शूट और स्टेम वगैरह जो हैं, स्टेम, रूट, शूट, फ्लावर, लीव्स वगैरह प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, हम ऐसी बॉडी को थैलस बॉडी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनमें बाकायदा तौर पे कोई रूट, कोई शूट या फ्लावर वगैरह, लीव्स वगैरह मौजूद नहीं थे, हमने इनको नाम दिया थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा को फर्दर 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। शिज़ोफाइटा जो है इसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गए। मैं यहाँ पे जस्ट ये लिख रहा हूँ कि इसके अंदर तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो शामिल हो गए। एलजी जो है इसके अंदर बाकायदा तौर पे क्या चीज़ मौजूद है जी? ये क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद था और ये ऑटोट्रोफ था। फंजाई जो है इसके अंदर नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल। और लाइकन जो है ये असल में एसोसिएशन थी, ये एसोसिएशन है ऑफ फंजाई प्लस एलजी। सो एलजी प्लस फंजाई जो है इसकी एसोसिएशन को लाइकन का नाम दिया गया। ये यहाँ पे जी थैलोफाइटा। इनकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन की जा सकती है, जैसे कि एलजी को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू
क्लोरोफाइटा, बेसिलरियोफाइटा और कैरोफाइटा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह से फंजाई जो है इसको डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ हैं, जाइगोमाइसिटीज़ हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया गया। इसी तरह से लाइकन जो हैं वो फोलियोज लाइकन है। इसी तरह से बैक्टीरिया जो हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो जी दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ये तो वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें रूट्स नहीं है, शूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, तो उनकी बॉडी को थैलस बोला गया, दैट्स वाई हमने इनको थैलोफाइटा बोल दिया। अब प्रॉपर जो प्लांट्स की डिवीजन थी उसमें बाकायदा तौर पे आप कह सकते हैं कि रूट्स, लीव्स, स्टेम कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ये बाकायदा तौर पे प्लांट्स थे। इनको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप जो है उसको नाम दिया गया जी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और दूसरे को नाम दिया गया जी ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो हैं दे डोंट हैव वेस्कुलर बंडल्स, हम कह सकते हैं नो जाइलम एंड फ्लोएम या नो वेस्कुलर बंडल्स, और ये जो हैं इनको बोला ही वेस्कुलर प्लांट्स जाता है, ये वेस्कुलर प्लांट्स थे। ठीक है जी। उसके बाद ब्रायोफाइटा जो है इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू सब ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स तक ही इसको रहने देते हैं, ये बड़े ग्रुप्स तक ही हम बात रहने देते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही लेंथी जो है लेक्चर होगा। ब्रायोफाइटा जो है इसमें नो वेस्कुलर बंडल्स, हम इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबिया भी बोलते हैं, दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जी नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा जो है इसको फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इसको फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यानी कि ट्रेडोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स या ट्रेडोफाइटा, और दूसरा ग्रुप था जी स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। ट्रेडोफाइट्स जो हैं ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ये नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ये नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जबकि ये सीड प्रोड्यूसिंग हैं या इनको हम बोलते हैं सीड प्लांट्स। फिर ट्रेडोफाइट्स जो हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम स्पर्मेटोफाइट्स को देखते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं ये फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। इनमें एक ग्रुप है जी जिम्नोस्पर्म्स का, जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्मेटा, और दूसरा ग्रुप है जी एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मेटा। जी ये फर्दर दो ग्रुप्स बन गए। जिम्नोस्पर्म्स को इवन फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और इसी तरह से एंजियोस्पर्म्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। हम एंजियोस्पर्म्स को यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में क्या फ़र्क है। जिम्नो का मतलब है जी नेकेड और स्पर्मेटा जो है वो सीड। सो नेकेड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, और ये हैं क्लोज्ड या एनक्लोज्ड सीड। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं, एंजियोस्पर्म जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं इन देयर फ्रूट्स।
तो इनके सीड्स जो हैं ये फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म जो हैं उनके सीड्स ओपन होते हैं। अब एंजियोस्पर्म जो है इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 ग्रुप्स। आपने आम तौर पे ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स जो हैं इनके सीड्स में सिंगल कोटिलेडन है, दे हैव सिंगल कोटिलेडन इन देयर सीड्स, जबकि डाइकोटिलेडन जो है या डाइकॉट्स जो हैं दे हैव 2 कोटिलेडन्स इन देयर सीड्स। अब क्लासिफिकेशन जो है ये फर्दर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट्स को जो है वो अभी ये हमने मेजर ग्रुप्स की बात की है, तो किस कदर वास्ट वैरायटी है प्लांट्स की, किसमें थैलोफाइट्स भी आ गए हैं और रूट, लीव्स और स्टेम हैविंग प्लांट्स भी आ गए हैं। और फिर उनको हमने फर्दर डिवाइड किया ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा में, फिर हमने ट्रेकियोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया ट्रिडोफाइटा में और स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा को हमने फर्दर डिवाइड किया जिम्नोस्पर्मेटा में और एंजियोस्पर्मेटा में, या जिम्नोस्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्मेटोफाइटा। इसी तरह से हमने एंजियोस्पर्म्स जो हैं वहाँ से ऑनवर्ड हमने इधर क्लासिफिकेशन की है। एंजियोस्पर्म जो हैं इनको हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। जी, आज के लेक्चर में हमने जस्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो देखा है। ये असल में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। इसको इन डिटेल हम देखना चाहें तो इस पे कई लेक्चर्स जो हैं वो हो सकते हैं। बहरहाल इस लेवल पे, फर्स्ट ईयर लेवल पे और 9-10 के लेवल पे अगर हम बात करें तो ये इनफ था मटेरियल। आई होप सो कि सारी बातें जो है वो आपको समझ आई होंगी और आपको हिस्ट्री ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये भी क्लियर होगा, और डिफरेंट ग्रुप्स जो है उन हमने किस तरह से इसको क्लासीफाई किया तो इसका भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब एक बेसिक चीज़ जो रहेगी कि हमने 2 ग्रुप क्यों बनाए, इनिशियली 2 ग्रुप्स हमने क्यों बनाए, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी क्यों बनाया। असल में किंगडम एनिमेलिया जो है ये स्पेसिफिक करैक्टर्स की बेस पे था कि एनिमल जो हैं दे आर लोकोमोटिव, दे डोंट हैव सेल वॉल ऑन देयर सेल्स। इसी तरह से एनिमल जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जबकि प्लांट्स जो हैं उनमें दे डू नॉट लोकोमोटिव, या वो मूव नहीं कर सकते, they cannot transfer from one place to another, so they are non-locomotive, they are autotrophic and they have cell wall in their cells। इस बेस पे, इन बेसिक कैरेक्टर्स की बेस पे हमने प्लांट्स को अलग और एनिमल्स को अलग किया। ऑल्दो पहले भी ऐसा ही हो रहा है, एक जो कह लें कि अनपढ़ शख्स है वो भी क्लासीफाई करेगा, प्लांट्स को अलग और एनिमल्स को अलग क्लासीफाई करेगा, लेकिन जो बेसिक्स साइंटिफिक बेसिक्स थे, जैसे कि हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, तो ये जो है फर्स्ट टाइम कार्लस लीनियस ने यूज़ की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।